नमस्कार साथियों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को जो है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, आज का जो मोटिवेशनल लाइन है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जाना जाए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई। पहली है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट की गई, नोट करना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। ये भी नोट करना, वित्त मंत्री हैं कौन? तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण है। नोट करना, निर्मला सीतारमण है, ठीक है ना। और ये भी नोट करना कि यह जो है इसका टैगलाइन क्या था। टैगलाइन नोट करना, टैगलाइन जो था मेरा खाता भाग विधाता। इसकी टैगलाइन थी मेरा खाता भाग विधाता। और जो है इसका जो उद्देश्य था परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों को बैंक से जोड़ना। परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों को बैंक से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये भी नोट करना, इसके अंतर्गत जो है जीरो बैलेंस के खाते खोले गए। जीरो बैलेंस के खाते खोले गए। इस योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस के खाते खोले गए। नोट करना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई और इसका उद्देश्य था कि परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों को खाते मतलब कि बैंक से जोड़ना। और जो है इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस के खाते खोले गए और इसका टैगलाइन था मेरा खाता भाग विधाता। और ये भी नोट करना, ये जो है वित्त मंत्रालय द्वारा खोला गया, मतलब कि वित्त मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी जो योजना आती है, इंपॉर्टेंट है, उज्ज्वला योजना। कौन सी है? उज्ज्वला योजना। नोट करना, उज्ज्वला योजना। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई? इसका शुभारंभ जो है 1 मई, नोट करना, 1 मई 2016 ईस्वी को की गई। 1 मई 2016 ईस्वी को की गई। और इसके द्वारा जो है गरीब महिलाओं को, परिवार की गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराया गया, उपलब्ध कराया गया। एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। और यह योजना जो है 1 मई 2016 से स्टार्ट की गई। और कहां से स्टार्ट की गई ये भी नोट करना, बलिया उत्तर प्रदेश से, बलिया यूपी से यह योजना स्टार्ट की गई। बलिया यूपी से यह योजना स्टार्ट की गई, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसी के अंतर्गत एक योजना और आती है, उज्ज्वला। ध्यान देना, उज्ज्वला 2.0। उज्ज्वला 2.0 इसकी शुरुआत कब की गई? नोट करना, इसकी शुरुआत जो है 10 अगस्त 2021 को, इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को इसको स्टार्ट किया गया। कहां से स्टार्ट किया गया? नोट करना, महोबा यूपी से इसको स्टार्ट किया गया। कहां से किया गया? उज्ज्वला 2.0 को 10 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुई। कहां से? महोबा उत्तर प्रदेश से इसे स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना आती है वो स्वच्छ भारत मिशन। इसके बारे में जान लिया जाए। ध्यान देना, इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक संचालित की गई। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक संचालित की गई। इसके अंतर्गत ध्यान देना, इसके अंतर्गत जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त भारत। खुले में, इसका उद्देश्य लिख देना, उद्देश्य जो था खुले में शौच मुक्त, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है ये आपका मेक इन इंडिया है। क्या है? मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया है, ठीक है ना। मेक इन इंडिया, ध्यान देना, मेक इन इंडिया जो है इसकी शुरुआत कब की गई?
इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को की गई। 25 सितंबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया। ध्यान देना, इसका जो उद्देश्य था देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। देश में इसका उद्देश्य था, उद्देश्य इसको जान लेना, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक ना। उसके बाद महत्वपूर्ण योजना आती है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष इसको मिटा देते हैं, मिशन इंद्रधनुष यहां लिख देते हैं, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत ध्यान देना, इसकी शुरुआत जो की गई, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई 25 दिसंबर, नोट करना 25 दिसंबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया गया। और किस मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया, तो नोट करना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। किसने स्टार्ट किया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया। और नोट करना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया हैं। कौन है, लिख देना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया, ठीक है ना, ये भी आप जानते रहे। और ये भी ध्यान देना, इसका जो उद्देश्य था, इस योजना का जो उद्देश्य था कि 2020 तक, नोट करना 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष का। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, ध्यान देना 7 बीमारियां, 7 बीमारियां कौन कौन सी, डिप्थीरिया थी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, काली खांसी थी, और आपका जो है टिटनेस था, पोलियो था, टिटनेस, नोट करना टिटनेस, पीलिया, टिटनेस पीलिया था, पीलिया का पोलियो था, ठीक है ना, पोलिया, टिटनेस, पोलिया, और आप कह सकते हैं टीबी था, टीबी, और एक बीमारी खसरा, खसरा, और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी। इन सब बीमारियों पर टीकाकरण करना इसका मेन उद्देश्य था। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया हैं। और ये भी नोट करना, इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और ये भी नोट करना, इसके अंतर्गत 7 बीमारियां थी, डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा, पोलिया, और जो है आपका टीबी, हेपेटाइटिस बी, ये तमाम जो है जो बीमारियां थी, 7 बीमारियां थी, इनको जो है टीकाकरण करना जो है इसका मेन उद्देश्य था। उसके बाद आता है जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, इसको मिटा देते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, नोट करना। इस योजना की शुरुआत कब की गई, सबसे पहले जाना जाए, इस योजना की शुरुआत कब की गई, नोट करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत, ध्यान देना, 22 जनवरी 2015 को जो है यह जो है महिला विकास मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे जो है स्टार्ट किया गया। नोट करना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस योजना का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई, इसका मेन उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कह सकते हैं कि लिंगानुपात को बढ़ावा देना जो है इसका मेन उद्देश्य था। और ये भी ध्यान देना कि जो है भारत का जो लिंगानुपात है 943 है, ठीक है ना, अर्थात लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की कितनी संख्या है, 943 है। सबसे ज्यादा केरल राज्य की है और सबसे कम हरियाणा की है 799, ठीक है ना, 779, ठीक। तो ये आपका जो है लिंगानुपात जो है भारत का 943 है, ठीक। उसके बाद जो है आपका आता है पढ़े भारत योजना जो है
इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी, नोट करना, 1 जनवरी 2022 ईस्वी को की गई। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2022 ईस्वी को की गई और इसके अंतर्गत 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 100 दिवसीय, नोट करना, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू किया गया। पढ़ाई अभियान शुरू किया गया, ये भी नोट करना। पढ़े भारत, ये आपका है, पढ़े भारत योजना जो है 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट की गई। इसके द्वारा 100 दिवसीय, नोट करना, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान की शुरुआत की गई और जो है इसका उद्घाटन या शुभारंभ जो किए थे वो थे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने जो है इस योजना की शुरुआत की थी, पढ़े भारत योजना की शुरुआत की थी, ठीक है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री, ये आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही जो है आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है, आयुष्मान भारत। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी, नोट करना, 23 सितंबर, नोट करना, 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना के नाम से जानी जाती थी। और ये भी ध्यान देना, ये जो है कहाँ इसका शुभारंभ किया गया था? रांची, रांची। ये जो है झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है, यहाँ से इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था, गरीब परिवार के लिए, गरीब लोगों के लिए जो है 5 लाख, नोट करना, 5 लाख कैश रहित, 5 लाख कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना, कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था आयुष्मान भारत का, ठीक है ना। उसके बाद अगली जो योजना आती है पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि। अच्छा, इसकी नोट कर लेते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई इसको जान लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को की गई, 24 फरवरी, ये वाला योजना पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को इसको स्टार्ट किया गया। ये भी नोट करना, इसका जो, अच्छा, इसको किसने स्टार्ट किया? इसका जो है उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। और इसका जो उद्देश्य था, देश के सभी किसानों को, देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, नोट करना, 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना, प्रत्यक्ष आय सहायता देना। इसका मेन उद्देश्य था प्रत्यक्ष आय सहायता देना, 6,000 रुपये गरीब किसानों को, देश के गरीब किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। और यह सहायता किस रूप में दी जाती थी? यह सहायता 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में सीधे जो है बैंक खाते में दी जाती थी, सीधे बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्त में, 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये सीधे बैंक खाते में इसको प्रोवाइड कराया जाता था। उसके बाद आता है मिड डे मील योजना, इसको मिटा देते हैं, मिड डे मील योजना, इसको नोट कर लेते हैं। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट है, नोट करना। मिड डे मील योजना की शुरुआत, ध्यान देना, मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई, 1995 ईस्वी में। इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1995 ईस्वी में है। और ये भी ध्यान देना, मिड डे मील योजना जो है इसके अंतर्गत जो है कक्षा 8 तक के बच्चों को, मिड डे मील योजना कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क उच्च पोषक तत्व उपलब्ध कराना, मतलब जो भोजन दोपहर का होता है उसको जो है उच्च क्वालिटी का, उच्च पोषक तत्व उपलब्ध कराना, ताकि जो है स्कूल में जो है बच्चों की संख्या में वृद्धि हो सके, बच्चों की संख्या में वृद्धि हो सके। उच्च पोषक तत्व उपलब्ध कराना, उच्च पोषक तत्व उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों की संख्या में वृद्धि हो सके। उसके बाद जो है आपका आता है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान देना, अंत्योदय अन्न योजना जो है इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में की गई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर, नोट करना, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में की गई। और ये भी नोट करना, इसका जो उद्देश्य था गरीब, मतलब बीपीएल धारकों को, जो गरीब रेखा के नीचे लोग रहते थे, उनको जो है 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 2 रुपये केजी, मतलब 2 रुपये में 1 किलो गेहूं
प्रति केजी ना, 2 रुपए में 1 किलो गेहूं और 3 रुपए में 1 किलो चावल उपलब्ध कराना, 1 किलो चावल उपलब्ध कराना, इसका मेन उद्देश्य था। अंत्योदय अन्न योजना जो कि 25 दिसंबर सन 2000 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी, इसका उद्देश्य जो था 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल मुहैया कराना, ठीक है ना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान नोट करना, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में, 2000 से 2001 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मूल उद्देश्य था, ध्यान देना, मूल उद्देश्य इसका जो था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, नोट करना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। निःशुल्क एवं जो है प्राथमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना जो है सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था। आगे जो है मनरेगा। मनरेगा की शुरुआत कब की गई? मनरेगा की शुरुआत 2009 में की गई। डेट थी 2 अक्टूबर 2009 को इसको स्टार्ट किया गया। ये भी नोट करना, यह जो है पहले जो है नरेगा के नाम से जानी जाती थी। यह योजना मनरेगा पहले नरेगा नाम से जानी जाती थी, जो कि 2 फरवरी, नोट करना, 2 फरवरी 2006 को इसको स्टार्ट किया गया था। किसको? नरेगा को। नरेगा को जो है 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट किया गया था। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके मनरेगा कर दिया गया। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके मनरेगा कर दिया गया। और जो है यह योजना जो है 2 अक्टूबर 2009 से संचालित की जा रही मनरेगा के रूप में, ठीक है ना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मिशन अमानत। मिशन अमानत देख रहे हैं, मिशन अमानत। इस योजना की शुरुआत जो है, ध्यान देना, मिशन अमानत का मुख्य उद्देश्य था। अब पहली बात ये जाना जाए मिशन अमानत किसके द्वारा संचालित की जा रही है, तो आरपीएफ द्वारा। किसके द्वारा? आरपीएफ द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य है कि रेलवे सुरक्षा बल, इसका जो उद्देश्य है खोए हुए सामानों को मुहैया कराना, खोए हुए सामानों को दिलाना, इसका जो मेन उद्देश्य है, ठीक है ना। आगे देखते हैं मिशन अमानत। मिशन अमानत हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर, नोट करना, 12 सितंबर 2019 में जो है झारखंड रांची से स्टार्ट की गई। झारखंड रांची से इसको स्टार्ट किया गया। किसको? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत जो है 12 सितंबर 2019 को झारखंड रांची से इसको स्टार्ट किया गया। और नोट करना, सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप जो है यह सेबी द्वारा, ध्यान देना, सेबी द्वारा जो है शेयर मार्केट में जागरूकता फैलाने के लिए जो है, किसके द्वारा? सेबी द्वारा इसको जो है शेयर मार्केट में जागरूकता फैलाने के लिए इस योजना सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। सारथी मोबाइल ऐप को जो है सेबी द्वारा शेयर मार्केट में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। सेहत पहल, ध्यान देना, इनिशिएटिव, सेहत इनिशिएटिव योजना की शुरुआत जो है, इसका ध्यान देना, इसका संबंध किस मंत्रालय से, इसको सबसे पहले जाने। इसका संबंध सेहत मंत्रालय और सेहत पहल, सेहत इनिशिएटिव का संबंध जो है, ध्यान देना, ये रक्षा मंत्रालय से। किस मंत्रालय से? रक्षा मंत्रालय से। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है इसको जान लें। जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनके माता पिता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना इसका मेन उद्देश्य है। सेहत पहल का जो मेन उद्देश्य है वो जो है रिटायर्ड जो सैनिक हैं उनको जो है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, और यह जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 2 ट्रेनों की टक्करों को रोकने के लिए टक्कर रोधी प्रणाली का क्या नाम है? ध्यान देना, 2 ट्रेनों की टक्करों को रोकने के लिए टक्कर रोधी प्रणाली का क्या नाम है, इसको जान लें। इसको कहते हैं कवच। क्या कहते हैं? कवच। 2 ट्रेनों की टक्करों को रोकने के लिए टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या है? कवच है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आगे आता मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई, और इसका शुरुआत जो है किसने किया है? आरपीएफ ने। इसकी शुरुआत किसने की है? आरपीएफ ने।
मतलब मानव तस्करी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है और यह जो है रेलवे सुरक्षा बल ने इसको शुरुआत किया है, ध्यान देना। और एक महत्वपूर्ण योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ध्यान देना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसकी शुरुआत कब की गई, नोट करना, इसकी शुरुआत 2004 ईस्वी में की गई। 2004 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। इसका मेन उद्देश्य था अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या जो अति पिछड़ा वर्ग है, उनके जो दूर दराज स्कूल नहीं हैं, उनको जो है आवास की सुविधा देकर जो है आवासीय सुविधा मुहैया कराकर उनको उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना जो है कस्तूरबा गांधी बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत 2004 ईस्वी से की जा रही है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान देना बहुत सारी योजनाएं हैं, अब मैं अगली वीडियो में लेकर आपको आऊँगा जो है। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।